जैसा कि आप सभी लोगों का रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है, तो आज आपका 26 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है। तो उन सभी क्वेश्चंस का यहाँ पर एनालिसिस हम करने वाले हैं, जो कि आपके फर्स्ट शिफ्ट में जीके, जीएस और साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन आपका डोबे राइनर के त्रिक सिद्धांत से आया हुआ था। तो आवर्त सारणी के इतिहास में जर्मन वैज्ञानिक डोबे राइनर ने त्रिक तत्वों का नियम बनाया था। परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखने पर बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता है। कुछ ये था आपके डोबे राइनर का त्रिक सिद्धांत, तो इससे क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन था डायनमो का क्या कार्य होता है। तो डायनमो की बात करें तो डायनमो एक विद्युत जनरेटर है, जो एक द्विपरिवर्तक उपयोग करके प्रत्यक्ष विद्युत धारा उत्पन्न करती है। यानी डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो यांत्रिक ऊर्जा यहाँ पर विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया हुआ था, इसका आंसर यहाँ पर शायद नहीं लिख पाया है, कि आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में सबसे अधिक विकेट लेने वाली महिला खिलाड़ी कौन सी है। यानी जो आपका, तो यहाँ पर झूलन गोस्वामी राइट आंसर था। यहाँ पर क्षमा चाहेंगे क्योंकि यहाँ पर सॉरी आपका लिख नहीं पाए हैं हम, जो भी है यहाँ पर आंसर। तो झूलन गोस्वामी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि महिला क्रिकेट टीम में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली महिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन था उपग्रह EOS-04 कब लॉन्च किया गया था। अगर हम EOS-04 की बात करें तो इसरो के द्वारा EOS-04 को आपका 14 फरवरी 2022 को लॉन्च कर दिया गया है। EOS-04 यहाँ पर आपका 14 फरवरी को PSLV-C52 यानी जो यहाँ पर आपका रॉकेट था, PSLV-C52 रॉकेट से आपका 14 फरवरी 2022 को लॉन्च कर दिया गया, यानी इस साल का यह पहला उपग्रह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भारत का विश्व में क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा स्थान है। तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि अगर बात करें तो विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान आता है। नेक्स्ट आपका खेल नीति से आया हुआ था, कब लॉन्च हुई। तो खेलों को बढ़ावा देने तथा प्रतिभाशाली युवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने 2001 में नई राष्ट्रीय खेल नीति बनाई है। आरंभ में राष्ट्रीय खेल नीति 1984 में बनाई गई थी। तो आपसे जो पूछा था उसी हिसाब से आपको आंसर देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें कुछ आया हुआ था, शास्त्रीय भाषा से रिलेटेड था कि शास्त्रीय भाषा कौन सी है। पहली शास्त्रीय भाषा आपकी पूछी गई थी। कुछ यहाँ पर आपके मिसप्रिंट हो गए आंसर, जैसे कि आपका इस तरह की एक शायद कोई योजना थी कि श्रमजीवी मानधन योजना। तो अभी इसका आंसर आगे बताते हैं हम आपको सारा अच्छे से। पहले और एक ये क्वेश्चन था कि पहली शास्त्रीय भाषा कौन सी थी। अगर पहली शास्त्रीय भाषा की हम बात करें तो 2004 में बनाई गई तमिल भाषा को पहली शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था। यानी तमिल यहाँ पर आपका राइट आंसर था, जिसे 2004 में आपकी शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। एक कुछ नगर पंचायत या न्याय पंचायत से था आपका कि प्रमुख कौन होते। तो सरपंच जो होते हैं आपका ग्राम सभा का चुना हुआ सर्वोच्च प्रतिनिधि होती है। प्राचीन काल से ही भारत के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन में पंचायत का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। नेक्स्ट आपका था कि धार्मिक स्वतंत्रता का अनुच्छेद किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया। तो धर्म की स्वतंत्रता का जो मौलिक अधिकार है आपका अनुच्छेद 25, 28 इसी उद्देश्य की पूर्ति से भारत के संविधान में जोड़े गए हैं, और जो कि आपकी भारत के संविधान को पंथ निरपेक्ष बनाया जाए। संविधान के 42वें संविधान संशोधन में इन्हें जोड़ दिया गया है। तो 42वां संविधान संशोधन यहाँ पर राइट आंसर था। नेक्स्ट था कि पश्चिमी घाट के मैदान को क्या कहा जाता है। तो पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच स्थित पश्चिमी तट एक संकीर्ण मैदान है। इसमें 3 खंड होते हैं। तट के ऊपरी भाग को कोंकण कहा जाता है, मध्य खिंचाव का कन्नड़ मैदान तथा जबकि दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहा जाता है। अगर ये क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, अगर आपका कोई दूसरा क्वेश्चन था तो आप यहाँ पर हमें कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने राजधानी दिल्ली कब स्थानांतरित की। यानी कोलकाता से दिल्ली कब बनाया गया था। तो 1912 में भारत की राजधानी कलकत्ता से नई दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। इसकी घोषणा 1911 में हुई थी, लेकिन ये आपकी स्थानांतरित 1912 में की गई थी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा। एक आपका राजकोषीय घाटे से
संबंधित क्वेश्चन आया हुआ था कि राजकोषीय घाटा क्या है। तो राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों के बीच के अंतर को राजस्व घाटा कहा जाता है। सरल शब्दों में जब आप सरकार अपनी कमाई से अधिक खर्च करना शुरू कर देती है तो इसका परिणाम राजस्व घाटा होता है। राजस्व घाटा में वे लेन देन भी शामिल होते हैं जो सरकार की वर्तमान आय और व्यय पर सीधा प्रभाव डालते हैं। तो राजकोषीय घाटा से जो आपका क्वेश्चन आया हुआ था, तो यानी राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियां जो होती हैं उनके बीच का अंतर आपका राजकोषीय घाटा कहलाता है। तो ये था कि राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों के बीच का अंतर क्या होता है। तो ऐसा क्वेश्चन आपका पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया हुआ था कि जो नारी सशक्तिकरण था, यानी नारी दिवस की जो थीम थी वुमेंस डे के 2022 जो हुआ था, इसकी थीम क्या रखी गई थी वुमेंस डे की। तो इस बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 की थीम जेंडर इक्वेलिटी फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो, यानी एक स्थायी कल के लिए आज लैंगिक समानता है। तो ये आपका जेंडर इक्वेलिटी फॉर सस्टेनेबल टुमारो के लिए ये आपका थीम था वुमेंस डे 2022 का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट आपका आया हुआ था पेड़ पौधों में कौन पानी का परिवहन करता है। तो जाइलम ऊतक पौधों में जल की परिवहन करता है। पौधों जड़ के द्वारा मिट्टी से जल को अवशोषित करते हैं। इस जल में पौधों के विकास के लिए अन्य आवश्यक खनिज तथा लवण भी उपस्थित रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट आपका पूछा गया था कि मूत्र का पीएच मान क्या होता है। तो मूत्र एक पारदर्शी हल्के पीले रंग का द्रव है जो थोड़ा सा अम्लीय होता है, यानी पीएच इसका 6.0 होता है। फिर भी मूत्र के पीएच की परासा मान 4.5 से लेकर 8.2 के मध्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट जैसे ही जाएंगे आपको दीनदयाल आपका इससे आया हुआ था कि 2014 की एक योजना किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई थी। तो दीनदयाल अंत्योदय योजना को आवास और शहरी गरीब उपशमन मंत्रालय के तहत शुरू किया गया था। तो आपका दीनदयाल अंत्योदय योजना से भी आपका क्वेश्चन एक आया हुआ था। नगर पंचायत का ये आपका एक महापौर से संबंधित यही जो बताया, कुछ आपकी अपक्रियाँ वगैरह पूछी गई थी आपसे कुछ। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन आज आपकी शिफ्ट में जीके जीएस और साइंस के मिल पाए थे। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एग्ज़ाम से रिलेटेड एनालिसिस करवाया जाता है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। तो अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे सेकेंड शिफ्ट में। जय हिंद।